दोस्तों, मैं संजीव झा, एक्यूप्रेशर योग और कलर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योग टीचर भी हूं और मैं अभी आप लोग को मोटिवेशन स्पीच दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं, उसका एक ही रीज़न है। आज कोरोना के टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऐसे हैं जिनको पैसे नहीं है वो स्कूल में भर सकें, तकलीफ है और वो उसके लिए स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो मेरा काम है कि आप हेल्दी रहें, अपने बच्चे को हेल्दी रखें। इसके बारे में मैं 2-5 मिनट आपका टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आगे की बातें बताता हूँ। आपका पहला ध्यान है कि बच्चे का हेल्थ कैसा रहे। हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। अगर हेल्थ ही इज़ वेल्थ, आपने सुना है, स्वास्थ्य धन है, तो कैरियर पे प्लीज़ अभी ध्यान कम दें, बच्चों के हेल्थ पे ध्यान दें। उसे बाहर ना भेजें, बहुत कम से कम बाहर भेजें। और साथ में अगर बच्चे का जो पढ़ाई चालू है, चाहे स्कूल वाले, ट्यूशन टीचर्स या किसी भी जगह से उससे आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, आपको उससे परेशानी हो रही है, तो 1 साल अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो आपकी बच्चे की ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, बच्चे का कैरियर खत्म नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं। बच्चे पढ़ लिख के बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, सीए करते हैं, उसके बाद भी वो भटकते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 साल 3 साल तो वेट तो आप करते हैं, लेकिन आज कैरियर खत्म होने। इसलिए प्लीज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके और क्या कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट तक, ये जितने सारे लोग हैं वो सारे अपने बच्चों का ध्यान रखें कि आप पेरेंट्स स्ट्रेस में ना जाएं। आप बीमार होंगे तो आपका पैसा उधर जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप अपने बच्चों के कैरियर के बारे में अभी कम सोचें और उनके हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचें। इससे क्या होगा कि आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आप तनाव मुक्त रहेंगे और तनाव मुक्त जिंदगी आपकी चलेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्कूल में एक डिमांड होता है, फिर आगे डिमांड होता है, फिर उसके आगे डिमांड होता है, तो डिमांड का सिलसिला ये कंटिन्यू चल रहा है, ये डिमांड का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। तो आज के टाइम में आपके पास जॉब नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, वो किसी तरह अपने आप को मेंटेन करने। तो आज के टाइम में आपको ये सोचना है कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं, हमारा परिवार स्वस्थ कैसे रहे, और चीज़ों के बारे में प्लीज़ ना सोचें। खर्चा अपना कम से कम रखें, जितने कम खर्चे में आपका काम चल सकता है उतना ही खर्चा करें। अगर मान लीजिए कि 2 लीटर दूध आप पर डे लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं, तो कोशिश करें कि अगर 1 लीटर में काम चलता है तो आज 1 लीटर में चलाएं। कि कल के डेट में मार्केट की क्या पोजीशन होने वाली है ये कहना मुश्किल है। जॉब की स्थिति ऐसी खराब है कि जो भी जॉब में उनकी स्थिति, जो जॉब कर रहे हैं उन्हें पेमेंट गवर्नमेंट के पास से नहीं मिल रहा। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं इस पर स्पीच नहीं दे रहा हूं। तो मैं इतना ही बोल रहा हूं कि प्लीज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में ध्यान रखने के लिए टाइम से खाएं। अभी तो सब लोग घर पे हैं, सुबह सनसेट से 2 घंटा 2.5 घंटा के बीच में अगर आप लोग खाना खाते हैं, आप भी खाएं, अपने बच्चे को भी खिलाएं, तो वो सारी एनर्जी जितने जो भी खाएंगे, खाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जो काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, दूध चाहिए, बादाम चाहिए। जो खाना, गेहूं, चावल, आटा, जो भी खाना आपको मिलता है उसे फर्स्ट टाइम, पहला खाना दबा के खाएं, अच्छे से खाएं। सुबह राजा की तरह खाएं, दोपहर में प्रजा की तरह खाएं, शाम रात में भिखारी की तरह खाएं। राजा की तरफ खाने का मतलब यह है कि पेट भर के खाएं, खूब खाएं। हमारे मजदूर जो 2-2 हजार किलोमीटर दूर पैर चल के चले गए, आ गए, चले आए, करना उनको कोई इफेक्ट नहीं किया। क्यों? कि उनका खाने का टाइमिंग सही है और जो मिला वो दिल खोल के खाएं। इसलिए आपको जो भगवान जो दे रहे हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए, उसको खिलाने की आदत डालिए, जिससे आप बहुत सारे स्ट्रेस से बच जाएंगे और स्ट्रेस से बचेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपकी जिंदगी सेफ रहेगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका समाज स्वस्थ रहेगा। इसलिए प्लीज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी के टाइम में बच्चों के कैरियर के बारे में ध्यान कम दें। आज आपने जो भी जॉब किया है, जो भी काम कर रहे हैं, तो आज हमारा कैरियर दांव पे लगा हुआ है। तुम बच्चे के कैरियर के बारे में क्या सोच रहे हैं? इसीलिए कृपया इस चीज़ों पे ध्यान दें। आज कैरियर के बारे में कम सोचें, उसके हेल्थ के बारे में जरूर सोचें। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकलें, लोगों को कोरोना से बचाएं, लोगों को बीमारी से बचाएं, ये फैलने वाली महामारी से एक दूसरे को बचाएं, अपने को भी बचाएं। और आगे अगर मान लिया आपसे डिमांड आता है स्कूल से, कॉलेज से, ट्यूशन टीचर से, तो बस ठीक है, इस साल मैं नहीं, नेक्स्ट ईयर करूंगा। 1 साल में आपके बच्चे की कैरियर खत्म नहीं होने वाली है। अगर मान लिया कि आपने किसी से लेके, लोन लेके, बाहर से लोन लेके उसे दे भी दिया, तो उसे लोन पूरा कैसे करेंगे? ये करना इतना आसान नहीं है एक मीडियम फैमिली के लिए, एक आम फैमिली के लिए। तो मेरे साथ जो हमारे पेशेंट्स इसको शेयर किए हैं, हमारे पास जो पेशेंट्स आए हैं, हमने जो देखा है लोगों से बातचीत करके, लोगों की जो आज तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानी है, लोग इस टेंशन में कि आगे क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरह से मैं आगे करूँगा, किस तरह से खाऊंगा, आज बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस, अब कमिटमेंट कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, स्कूल का काम क्या है कि उसे पैसे कैसे निकालना है, उसके लिए नई नई टेक्निक्स
मैनेजमेंट नई नई टेक्निक्स लगा रहे हैं कि उनके पास पैसे कैसे हैं, क्योंकि उन्हें स्टाफ को देना है, सब कुछ देना है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप स्ट्रेस में ना है। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, स्टोर है, तो 100% बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ आप कैरियर का भी ध्यान दीजिए। लेकिन प्लीज जिनके पास ना है, तो मैं कहूंगा कि 1 साल से या 6 महीने में या 2 साल में आपके बच्चे का कैरियर खत्म होने वाला नहीं है। एक बार स्वास्थ्य चला गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। आप स्ट्रेस में चले गए, उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। 2 4 10 साल 15 साल होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। आपके बच्चे चले गए तो मुश्किल है, लेकिन कैरियर तो फिर भी बन सकता है। 1 साल 2 साल में कुछ भी नहीं जाता है। इसलिए प्लीज हमारे पेरेंट्स इस बातों को ध्यान दें। हर एक माता पिता को इस बातों का ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चे का, अपने समाज का, अपने परिवार के कैरियर के बारे में सोचें, मिलजुल के रहें, भगवान को याद करें और स्वस्थ रहें, खुद भी रहें, अपने बच्चों को भी रखें, आगे भी रखें। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोरोना के टाइम में मैं बताऊं, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजर रहा हूं, आज हमारे पास, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं थेरेपिस्ट और योगा का। आज हमारे पास पेशेंट डर से नहीं आ रहे हैं, उन्हें आगे काम नहीं है। ऑनलाइन मैं लोगों को बता रहा हूं, इसलिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें रखा है कि वो कम से कम मेडिसिन में उनके पैसे नहीं जाए। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने दिया है, तो बहुत छोटे छोटे ट्रीटमेंट में है, बहुत इजी ट्रीटमेंट है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वो ट्रीटमेंट देखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा ये है कि मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अभी देने वाला हूं जो आपको फायदा करे। मैं ऐसे भी 10 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूं। जहां पे लोग मुझे मिलते थे, मॉल में मिलते थे, रेलवे स्टेशन पे मिलते थे, ट्रेन में मिलते, जहां भी मार्केट में मिले, उन्हें जो तकलीफ रही, मैं उनको एज ए थेरेपिस्ट एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता देता हूं, कलर का पॉइंट बता दे रहा हूं। मैं ये 10 साल से कर रहा हूं। इसलिए प्लीज आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी एक बातें मैं बताने की कोशिश किया हूं, इसलिए कृपया फिर से आपसे बोलता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के कैरियर के बारे में कम और स्वास्थ्य के बारे में भी ज्यादा ध्यान दें। अपने कैरियर के बारे में कम, स्वास्थ्य के अभी के टाइम में आप स्वस्थ रहना ही हमारा मेन मकसद है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।